क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए स्टूडेंट, ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा क्या कि एक आइडियल सॉल्यूशन है, मतलब मिक्स किया गया दो लिक्विड को ए और बी को, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन बनाया है, मतलब आप राउल्स लॉ यूज कर सकते हैं। कहता है क्या कि एक्स ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शन है दोनों लिक्विड का, लेकिन सॉल्यूशन में, और वाई और वाई बी जो है बच्चों वो है मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। तो कह रहा मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में के बीच में हमें कुछ रिलेशन बताने हैं, ग्राफ ड्रॉ करने हैं। बच्चों देखिए, कोई भी आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं तो आप ग्राफ तभी ना ड्रॉ कर सकते हैं जब आपको क्या पता चले, इक्वेशन पता चले। समझ रहे बात को? तो बिना इक्वेशन का आप कोई भी ग्राफ तो ड्रॉ नहीं कर सकते। तो मेरा पहला यहाँ पे टारगेट ये दिख रहा है कि ये जो बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि 1/YA, मतलब वेपर फेज का जो मोल फ्रैक्शन उसका रेसिप्रोकल को वाई एक्सिस पे आपको प्लॉट करने, और जो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है लिक्विड ए का उसको आपको एक्स एक्सिस में प्लॉट करना। तो बच्चों सबसे पहला टारगेट हमारा यही दिमाग में होना चाहिए कि हमें इन दोनों के बीच में पहले एक रिलेशन लाने होंगे, इक्वेशन लाने होंगे, तभी हम ग्राफ के बारे में कुछ आइडिया लगा सकते हैं। तो अब दिमाग लगाना यह है कि आखिर इन दोनों को वेपर फेज और लिक्विड फेज को कैसे रिलेट किया जा सकता है। तो बच्चों आपके ये क्लास में बताए हुए हैं कि कभी भी आपको अगर वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन और लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन अगर आपको एक साथ चाहिए या दोनों बीच में रिलेशन चाहिए तो आप हर हमेशा ये चीज़ लगा दें, ठीक है, ये चीज़ लगा दें कि YA/YB मतलब मोल फ्रैक्शन का रेशियो वेपर फेज में बराबर होते हैं प्रेशर फ्रैक्शन, किसके, प्रेशर फ्रैक्शन, लिक्विड ए और लिक्विड के बीच के द्वारा लगाया गया प्रेशर, प्रेशर फ्रैक्शन ही कर सकते हैं, प्रेशर रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होगा प्रेशर के रेशियो के बराबर होगा, ए के कारण जो प्रेशर लगता है और बी के कारण जो प्रेशर लगता है। आप इसी में अगर देखेंगे ना तो ये हो गया आपका YA, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको एक्सटेंड अगर कर देंगे तो यही आपका मिल जाएगा P0B/P0A इंटू, ठीक है, इसमें हम कर देंगे XB/XA। अब देखिए जैसे हम P और PB को एक्सटेंड करते हैं तो हमें मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज वाला मिल गया और ये गैस फेज का तो है ही। अब चलिए हमें देखना क्या है, हमारे पास ये दोनों आ गए, लेकिन आप गौर से सोचिए कि आपको सिर्फ क्या पूछा, YA और XA पूछा, मतलब ये कि इस इक्वेशन में हमें Y भी नहीं चाहिए और इस इक्वेशन में हमें X भी नहीं चाहिए। इसका मतलब हमें हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, YB के जगह पे YA-1 कर देंगे और नीचे YA तो रहेगा ही बराबर। यहाँ पे हम करते हैं P0B/P0A। देखिए सवाल को सोच के बनाइए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, ये सारा चीज़ आपको सोचना चाहिए। देखो XB है तो XB हमें एक्सप्रेशन में चाहिए नहीं, तो क्या हम इनके जगह पे 1 - XA/XA कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप हमारा इक्वेशन जो होगा वो 1/YA और 1/XA टर्म में लाना होगा। तो सोचो 1/YA लाने के लिए इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखिए 1 माइनस ये आपका आ जाएगा 1/YA, ठीक है, बराबर ये आपका आ रहा P0B/P0A इंटू ये आपका आ जाएगा 1/XA-1, ठीक है बच्चों। आप इक्वेशन बनाना सीखें, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आया उसका स्लोप पूछा है तो आपको हर जगह पे स्लोप ही पूछे, हो सकता कहीं पे कुछ और सवाल पूछे। तो बच्चों ग्राफ के साथ आप जानते हैं कैसे करके डील किया जाता है, बस हमारा काम है इक्वेशन बनाना। इक्वेशन अगर बन गया तो हम अलग अलग तरह का सवाल बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसा ही सवाल पूछे, कभी इंटरसेप्ट पूछ सकता है, कभी किसी का वैल्यू देके कोई दूसरा वैल्यू निकलवा सकता है, तो इस तरीके से हो सकता है। बस हमें प्रॉपर ग्राफ को एनालाइज करने आना चाहिए, या जिसके बीच ग्राफ ड्रॉ करना वो इक्वेशन हमें निकालने आने चाहिए। चलिए अब अगर हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं आगे, अच्छा ये तो उल्टा हो रहा ना, 1 - YA होना चाहिए ना। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, 1 माइनस होगा जैसे उधर लिखे ना 1 - XA, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - YA, ठीक है। आप इसको करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका
तो ये आपका देखिए कितना हो गया, पूरा ऐसे हो गया। तो ये आपका आ गया 1/YA -1 आ रहा, ठीक है। तो हमें देखिए यहाँ से क्लियरली 1/YA मिलता हुआ दिख रहा, बस 1 को इधर ले चले जाते हैं और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 1 प्लस का हो गया, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये देखिए आ गया P0B/P0A और इनटू क्या आपका आ गया 1/X से। बाकी जो भी आ रहा होगा बच्चों वो सब कांस्टेंट ही आ रहा होगा। तो अब चाहे लिखना तो लिखें, नहीं चाहे लिखना तो नहीं लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। चूँकि आपको जो अभी पूछा ना वो स्लोप के बारे में पूछा, तो स्लोप तो आपका ये हो गया। देखिए ये कह रहा था एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना और ये कह रहा था वाई एक्सिस पे प्लॉट करना। तो इसी वेरिएबल के बगल में जो कोफिशिएंट होंगे यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, स्लोप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। और अगर y इंटरसेप्ट की बात करें तो 1 - B0/P0A, P0B/P0A क्या हो जाएगा आपका, y इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो देख लें बच्चों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, P0B/P0A। अगर मान ली इसका उल्टा पूछ देता, उल्टा पूछने का मतलब ये हुआ कि कहता 1/XA को x एक्सिस पे रखना है और 1/YA को y एक्सिस पे रखना, तब बताइए इसी में स्लोप क्या हो जाएगा। तो बच्चों आपका उस समय स्लोप क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। P0B/P0A एक जगह पे क्या हो जाएगा, P0A/P0B। आप करना चाहें तो वापस इसी मेथड से चले जाइए। आपको XA और XB लाना था तो आप इसको इधर रखते, इसको उधर रखते, या यहाँ से भी आप ला सकते हैं। आगे बढ़ जाइए यहीं से कि 1/XA आपको y बनाना है और 1/Y आपको XA बनाना है। तो इसको पूरा इधर लेके चले जाइए, इसको इधर डिवाइड कर दिए, इसको इंडिपेंडेंट कर दिए। तो ये जो आएगा इक्वेशन बच्चों हम लिख भी सकते हैं यहीं से, जैसा ये आया ना उसी के सिमिलरली आप यहाँ से भी बना सकते हैं। 1/XA की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे ये आया था तो XA रख दीजिए, जहाँ पे XA है वहाँ पे y भी रख दीजिएगा। तो यह जाएगा 1 + P0A/P0B। ये एक सिंपल पैटर्न पे चलता है बच्चों, ठीक है। 1/Y और यहाँ माइनस है तो ये आ जाएगा आपका P0A - P0B, सब उलट जाएगा। तो 1/XA वर्सेस 1/YB अगर आंसर करना होता तो P0A/P0B आंसर हो जाता, जो कि फ़िलहाल अभी हमें करना नहीं है। तो चलिए ये हो गया। 8 नंबर जो सवाल है ये तो बहुत आसान है, थ्योरेटिकल सवाल है। आपको पता होना चाहिए कि राउल्स लॉ के अनुसार जो RLVP होता है, RLVP मतलब क्या होता है बच्चों, आपको बताया गया था कि जब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, तो जितना वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का हो रहा होता है, अब उसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घट जाता है। तो कितना से घटता है, तो जितना से घटता है उसको बोलते हैं हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो मान लिए प्योर सॉल्वेंट का था A माइनस इसमें सॉल्यूशन करें, और अगर इसी को हम लोग प्योर सॉल्वेंट के रिलेटिव निकालते हैं कि उसके रिलेटिवली कितना घटा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं RLVP। और ये बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये आपका आंसर द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन कह रहा था। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट, द रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, B। इस तरीके से आप कर सकते थे।